हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इको ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस. ऑप्शन ए सॉफ्ट, ऑप्शन बी रिजिड, ऑप्शन सी पोरस एंड ऑप्शन डी स्मूथ. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि इको ऑफ साउंड कहाँ पे ज़्यादा होगा अगर सरफेस की क्वालिटीज़ ये है तो. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो रीजन होगा, रीजन ऑफ इको. ठीक है. जो हमारा रीजन होता है इको के लिए, वो रीजन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. सो इको के लिए जो हमारा रीजन होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑफ साउंड. यानी अगर साउंड हमारी रिफ्लेक्ट होकर वापस हमें सुनाई देती है तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं. सो इको का रीजन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ठीक है. तो इको को हम विद एग्जांपल समझ लेते हैं. सपोज करो यहाँ पे कोई वॉल है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक वॉल है. अब एक बॉय यहाँ पे खड़ा है, सो ये हमारा क्या हो गया, एक बॉय हो गया. सो ये बॉय क्या कर रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कुछ बोल रहा है. अब ये साउंड क्या करेगी, इस वॉल से जाकर टकराएगी और वापस आकर इसी पर्सन को सुनाई देगी. सो इसी को हम क्या कहते हैं, इको. और इको का रीज़न क्या होता है, यहाँ पे इस सरफेस से साउंड क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. और रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि अगर सरफेस हमारी स्मूथ है, सरफेस अगर हमारी स्मूथ है तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो स्मूथ सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है. तो ऑप्शन डी के अंदर स्मूथ दे रखा है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. और अगर पोरस सरफेस है तो ये क्या करेगा, साउंड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. ये साउंड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हमें इको कम सुनाई देगा. सो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे. ऑप्शन डी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.